अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अनबॉक्स पावर यूट्यूब चैनल और आज की वीडियो अनबॉक्सिंग करने वाले हैं सैमसंग की लेटेस्ट डिवाइस सैमसंग गैलेक्सी A23 की। सैमसंग गैलेक्सी A23 में जनाब 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज है। तो आज की वीडियो उसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कैसी डिवाइस है, क्या स्पेसिफिकेशन रखी गई है, बॉक्स में क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं, प्राइस क्या रखी गई है और ये डिवाइस वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों अनबॉक्सिंग करते हैं, क्विक सी अनबॉक्सिंग होगी और उसके बाद डिटेल से बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी A23 के बारे में। ओके दोस्तों, ये है सैमसंग गैलेक्सी A23 का बॉक्स। गैलेक्सी A23 लिखा गया, सैमसंग की ब्रांडिंग है, एक्चुअल डिज़ाइन दिखाया गया डिवाइस का। 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज है और कलर हमारे पास है ब्लू। तो बॉक्स को जल्दी से कर लेते हैं अनरैप। दोस्तों बॉक्स हमारा अनरैप हो चुका है। सबसे पहले आपको डिवाइस वेरिफिकेशन का तरीका यहाँ पर बताया गया, किस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हो कि आपकी जो डिवाइस है वो PT अप्रूव है या नहीं। तो बॉक्स को खोल लेते हैं यहाँ से। सबसे ऊपर एक बुकलेट दिया गया है सैमसंग की ब्रांडिंग के साथ और यहाँ पर कुछ पेपर वर्क आपको मिल जाता है इसके अंदर। मैं आपको निकाल के दिखा लेता हूँ। तो कुछ इस तरह का पेपर वर्क आपको मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर हमें दी गई है हमारी डिवाइस सैमसंग गैलेक्सी A23। इसको रखते हैं एक दफ़ा साइड पे। एक यहाँ पर चार्जिंग ब्रिक मिल जाती है और रेटिंग की अगर बात करें तो 5 वोल्ट 2 एम्पियर वाली चार्जिंग ब्रिक आपको मिल रही है आउट ऑफ द बॉक्स। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिल जाती है एक चार्जिंग केबल और यहाँ पर टाइप C वाली चार्जिंग केबल दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको मिल जाती है दोस्तों पिन सिम ट्रे को निकालने के लिए और हैंड फ्री वगैरह यहाँ पर इंक्लूड नहीं है सैमसंग गैलेक्सी A23 के साथ में। दोस्तों अनबॉक्सिंग आपने देख ली सैमसंग गैलेक्सी A23 की। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो प्लास्टिक बैक और फ्रंट पे आपको ग्लास गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। डिज़ाइन सेम है जो पिछले फ़ोन थे A सीरीज़ के, सेम वैसा ही डिज़ाइन है, कोई चेंज डिज़ाइन में मुझे नज़र नहीं आया है। फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात करें तो इस साइड पे पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर की मिल जाती हैं। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर दिया गया। ऊपर की तरफ नॉइज कैंसलेशन के लिए आपको माइक मिल जाता है। इस साइड पे सिम ट्रे है, नीचे 3.5 का जैक है, माइक है, टाइप C की पोर्ट है और स्पीकर ग्रिल दी गई है। बैक साइड पे क्वाड कैमरा सेटअप आपको मिल जाता है, साथ में LED फ्लैश है। नीचे सैमसंग की ब्रांडिंग दी गई है। फ्रंट साइड पे आपको ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है सैमसंग गैलेक्सी A23 में। सिम ट्रे को भी निकाल कर देख लेते हैं। यहाँ पर सिम्स की सिचुएशन रहने वाली है तो फुल फ्लैश सिम ट्रे आपको मिल जाती है। यहाँ पर डुअल सिम के साथ आप माइक्रो SD कार्ड का भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस की। सबसे पहले डिस्प्ले की अगर बात करें तो 6.6 इंच का एक बड़ा डिस्प्ले यहाँ पर लगाया गया है। ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले है। ये PLS LCD का यहाँ पर यूज किया गया है, मतलब LCD डिस्प्ले है। फुल HD+ के रेजोल्यूशन है। 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट आपको मिल जाता है। 83% आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो यहाँ पर मिलती है और गोरिल्ला ग्लास 5 की यहाँ पर प्रोटेक्शन भी दी गई है। अच्छा, डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी डिसेंट क्वालिटी का डिस्प्ले यहाँ पर लगाया गया है। ब्राइटनेस मुझे काफ़ी पसंद आई है इसकी, काफ़ी तेज़ जिसको आप बोलें ब्राइटनेस है। यहाँ पर आउटडोर विजिबिलिटी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी, तो ब्राइटनेस के हवाले से कोई इशू यहाँ पर नहीं आएगा। इसके अलावा ओवरऑल जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है। कलर्स भी काफ़ी अच्छे निकल कर आते हैं, पंची कलर हैं और मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस भी ठीक ठाक आपको मिल जाता है। ओवरऑल डिस्प्ले जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, लेकिन अगर यहाँ पर पंच और डिस्प्ले होता तो ज़्यादा मज़ा आता मेरे ख्याल में। ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले यहाँ पर दिया गया है। अच्छा, कैमरास की बात करें तो रियर में क्वाड कैमरा सेटअप यहाँ पर मिल जाता है आपको। 50 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप है, 50 मेगापिक्सल का सेंसर है। इसके अलावा 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर भी आपको मिल जाता है। 2 मेगापिक्सल के मैक्रो और डेप्थ सेंसर भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो क्वाड कैमरा सेटअप आपको मिल जाता है और क्वालिटी की बात करें तो डिसेंट क्वालिटी प्रोवाइड कर देते हैं। रियर कैमरा की बात कर रहा हूँ, OIS भी यहाँ पर मौजूद है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी आपको मिल जाती है। तो क्वालिटी रियर कैमरा की काफ़ी कमाल की है। इमेजेस मैंने क्लिक किए हैं यहाँ पर, मैं आपको शो करवा दूंगा, आप चेक भी कर सकते हो। फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट कैमरा यहाँ पर सिर्फ 8 मेगापिक्सल का लगाया गया है, जो कि मेरे ख्याल में बहुत बड़ा ब्लंडर है सैमसंग की तरफ से। जिस प्राइस कैटेगरी में डिवाइस इन्होंने लॉन्च की है उस कैटेगरी में यार 8 मेगापिक्सल का तुक नहीं बनता। सिर्फ 8 मेगापिक्सल के सेल्फी शूटर कैमरा यहाँ पर दिया गया है सैमसंग गैलेक्सी A23 में।
अच्छा, फ्रंट कैमरे की क्वालिटी भी डिसेंट है, अच्छी लाइटिंग कंडीशन है, या अगर आप डे लाइट में शूट कर रहे हो, फ्रंट कैमरा से सेल्फीज वगैरह ले रहे हो तो काफ़ी अच्छी डिटेल्स को कैप्चर करता है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन लो लाइट में इंतहाई घटिया क्वालिटी आपको देगा, काफ़ी जो है डिटेल्स मिस हो जाएंगी और काफ़ी ज़्यादा जो है ना अजीब सी मतलब इमेज निकल कर आती है। तो लो लाइट में बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है फ्रंट कैमरा की। हाँ, अच्छी लाइटिंग कंडीशन में आपको काफ़ी अच्छी इमेज क्वालिटी मिल जाती है। तो ये है इसमें, बाकी ऑप्शन सारे यहाँ पर मिल जाते हैं आपको, काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के ऑप्शन हैं। वीडियो रेजोल्यूशन की बात करें तो 720 और 1080 पिक्सल में 30 FPS के साथ आप वीडियो शूट कर सकते हो सैमसंग गैलेक्सी A23 में। ओवरऑल जो कैमरा की क्वालिटी है दोस्तों डिसेंट सी मुझे लगी है, डिसेंट क्वालिटी की इमेजेस आपको मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जो फ्रंट कैमरा है ये हाई रेजोल्यूशन का होना चाहिए था, अच्छे रेजोल्यूशन का होना चाहिए था। जिस प्राइस कैटेगरी में जो प्राइस इसकी रखी है, जिस प्राइस कैटेगरी में इसको लॉन्च किया गया है, उसमें 8 मेगापिक्सल का कोई तुक बनता नहीं है मेरे ख्याल में। आप लोग क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। चिपसेट के दोस्तों यहाँ पर बात करें तो Qualcomm Snapdragon 680 के यहाँ पर चिपसेट लगाया गया है। 6 नैनोमीटर वाला एक चिपसेट है, ऑक्टा कोर चिपसेट Adreno 610 के जीपीयू के साथ। एंटूटू स्कोर की अगर बात करें तो 2,72,000 के करीब जो है एंटूटू स्कोर आपको मिलता है। इसके अलावा सीपीयू, जीपीयू, मेमोरी और यूएक्स का स्कोर आप लोगों के सामने है। 5000 mAh की बैटरी आपको यहाँ पर मिलती है इस डिवाइस में, और आउट ऑफ द बॉक्स आपको जो चार्जिंग ब्रिक मिलती है वो है 10 वाट की। 10 वाट की आउट ऑफ द बॉक्स आपको चार्जिंग ब्रिक यहाँ पर मिल जाती है। इसके अलावा इस डिवाइस में दोस्तों आपको सैमसंग का One UI 4.1 मिलेगा जो कि Android 12 बेस्ड है। मींस के आउट ऑफ द बॉक्स आपको A23 में Android 12 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर स्पीकर की क्वालिटी को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर एक साउंड में चला लेता हूँ, वॉल्यूम को फुल कर लेता हूँ। यहाँ पर नीचे की तरफ एक सिंगल स्पीकर आपको मिल जाता है सैमसंग गैलेक्सी A23 में, और साउंड क्वालिटी भी डिसेंट सी यहाँ पर आपको मिल जाती है। डिसेंट किस्म का साउंड प्रोवाइड कर देती है ये डिवाइस। तो ओवरऑल दोस्तों डिवाइस काफ़ी ज़बरदस्त मुझे लगी है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी कमाल की है, डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त मुझे लगी है। रियर जो कैमराज हैं उनकी क्वालिटी काफ़ी डिसेंट आपको मिल जाती है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, सिर्फ अच्छी स्पेसिफिकेशंस होना ही सब कुछ नहीं है। अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ एक अच्छी प्राइस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी इसकी जो प्राइस है, इसकी प्राइस की बात कर लें तो रिटेल प्राइस जो रखी गई है वो है 48,500 रुपये, 48,500 रुपीज़ इसकी रिटेल प्राइस रखी गई है सैमसंग गैलेक्सी A23 की, जो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस कर दिया है सैमसंग ने। ठीक है, डॉलर रेट बढ़ा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा जो है ना अजीब सी सूरत हाल है मईशत की और तमाम चीज़ों की, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा प्राइस रखना मुनासिब नहीं था। सैमसंग ने बहुत ज़्यादा प्राइस जो है इंक्रीज़ कर दी है। अब इसकी जो स्पेसिफिकेशन है ओवरऑल अगर उनको देखा जाए उस लिहाज से इसकी जो प्राइस बनती है वो 35-36 हज़ार बनती है। लेकिन चले, सैमसंग द ब्रांड है, सबसे मतलब एक पुराना और एक पॉपुलर ब्रांड है, तो उस हिसाब से अगर देखें तो इसकी प्राइस 40,000 42,000 रख देनी चाहिए थी मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने इसको 50,000 तक पहुंचा दिया, 48,500 इसकी प्राइस रख दी है। जबकि इसकी नॉर्मली अगर देखें इस कैटेगरी में, इस चिपसेट के साथ, इस हार्डवेयर के साथ अगर आप देखेंगे प्राइसेस, मोस्टली जो डिवाइसेस हैं वो 35-36 हज़ार या 40,000 की रेंज में ही आती हैं। तो मेरे ख्याल में सैमसंग ने इसको भी ओवर प्राइस कर दिया है और काफ़ी ज़्यादा प्राइस कर दिया है। तो आप लोग क्या सोचते हो इस डिवाइस के बारे में, इसकी प्राइस के बारे में कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।